नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और रोजगार देने के नाम पर वोट मांगने वालों के सत्ता में आते ही किस तरह से सुर बदल जाते हैं, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से नेता चुनाव जीतते ही अपनी बोली बदल देते हैं। शायद इसी को कहा गया है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अपने आप को युवा कहकर युवाओं के वोट बटोरने वाले रोजगार के नाम पर किस तरह का भाषण देते हैं। हम बात कर रहे हैं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार रोजगार के अवसर दे रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा रही है। वह भी किस तरह से जीवन स्तर बढ़ा रही है, यह भी सुन लीजिए। विधायक का कहना है कि मरने और जन्म के दौरान सरकार मदद देती है। जो पैसा बाजार में जाता है उससे आप व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरता है और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। कुल मिलाकर विधायक के कहने का मतलब है कि अगर किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है और उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है, उससे बेरोजगारी दूर हो रही है। इस संबंध में हमने बेरोजगारों से बात की, उनका क्या कहना है वह भी सुनाएंगे। लेकिन पहले सुनिए विधायक केपी त्रिपाठी के बेरोजगारों से क्या कहना है। प्रधानमंत्री आवास कितनी बड़ी मात्रा में बन रहे हैं और उससे गरीबों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ रहा। उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए दिलाने का काम, तो इस तरह से कितनी योजनाएं। संबल योजना में यदि किसी की मृत्यु हो जाए दुर्घटना में तो 4 लाख रुपए, बीमारी में मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए, कफन दफन के लिए 5,000, गुड़ सौंठ के लड्डू के 16,000। ये पैसा जब आता है सरकार के द्वारा, ये कहीं ना कहीं कैश फ्लो में मार्केट में जाके कन्वर्ट होता है और वो रोजगार के अवसर तब्दील करता है। बस हमें उस मौके का लाभ उठाना है, उसका फायदा उठाना है और उसके लिए हमको तैयार होना है। आपने सुना युवा विधायक का युवाओं के लिए क्या संदेश है, किस तरह से सरकार जीवन स्तर उठा रही है और इसमें आपके विधायक का किस तरह से युवाओं को रोजगार दिलाने में सहयोग है। अब सुनते हैं बेरोजगारों को उनकी क्या राय है। वो तो ऑटो का किराया सामग्री लाने में उतना 8,000 रुपये ख़त्म हो जाता है और इससे 8,000 में कौन व्यक्ति क्या रोजगार चालू करेगा। इतनी बीजेपी की सरकार ने, ये जो वर्तमान सरकार जो चल रही है, सरकार ने जो है इतनी ज़्यादा जो है तो योजनाएं निकाली है, तो इन योजनाओं से युवा तो एक भी नहीं है। एक भी युवा को आज का रोजगार नहीं मिला तो क्या जन्म और मृत्यु फिर बच्चा है कि बस उनमें जो जन्म होता है तो मान लीजिए 8,000 रुपये उसके मृत्यु में लगता है, तो जो लकड़ी की व्यवस्था करेगा कि जो है रोजगार में लगाएगा। मैं माननीय विधायक से पूछना चाहता हूँ कि ये हद से पार क्यों बात कर रहे हैं आप। 8,000 रुपये में लकड़ी उनकी पूरी व्यवस्था में उनको जलाने का व्यवस्था होती है कि जन्म होता है तो उसके लिए उसकी पूरी व्यवस्था और मिलता भी नहीं है। ये भी बता दें आपको। एक बात और है कि वो नहीं मिलता है और वो मिलते मिलते उधर के जो तो कर्मचारी वर्ग जो होते हैं, चाहे वो आप हॉस्पिटल में पैदा हुआ है बच्चा, 8,000 मिलता है तो उसमें कर्मचारी उससे लेना देना इधर उधर करते हुए जो है वो 8,000 ख़त्म हो जाता है। तो क्या रोज़गार चालू करेगा वो बच्चा बताइए, और उनके माँ बाप क्या, उसके गार्जियन क्या रोज़गार चालू करेंगे। 8,000 रुपये मेरे को तो नहीं लगता है, हम लोग भी ग्रेजुएट हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि हम लोग कोई 8,000 रुपये में जो है स्कॉलरशिप आती है हम लोगों को। तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये स्कॉलरशिप आती है, तो से सोचते हैं कि जो तो अगली पढ़ाई होगी तो उसमें भी हमको घर से देना पड़ता है। मुझे तो इस कारनामे में हंसी आती है कि हमारे विधायक महोदय केवल अब कोई उनको दिख नहीं रहा है, केवल उनको अब यही दिख रहा है कि जन्म मृत्यु में इस देश का युवा रोज़गार प्राप्त करेगा। मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या अब कोई नीतियां नहीं बची हैं युवाओं के लिए। विधायक जी, आपसे हम पूछते हैं कि आपसे कोई नीतियां नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, केवल जन्म और मृत्यु में युवा रोज़गार प्राप्त करेंगे। उतना पढ़ाई करने के बाद, उच्च शिक्षा लेने के बाद अब वो जन्म मृत्यु में अब वो पैसे कमाएंगे। हद हो गई विधायक जी, अब तो कुछ आप ध्यान दीजिए युवाओं के विषय में। पूरा साल तो अब निकला ही जा रहा है और मैं खुद एक ग्रेजुएट व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे भी ये रोज़गार की ज़रूरत है। मैं ये देख रहा हूं ये इस प्रकार के जो विवादास्पद बयान आ रहे हैं, इस पे मुझे खुद फील होता है। देश के युवा जब ये बयान सुनेगा तो उसको कैसा फील होगा। सर, आप लोग ध्यान दे सकते हो। सरकार की जवाबदारी होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकारें हमेशा इस तरह के बयान देती रहती है। सरकार और सरकार तंत्र में शामिल लोग ये निश्चित रूप से जो नौजवानों के साथ धोखाधड़ी का बयान है। नौजवानों को रोजगार निश्चित रूप से चाहिए, उन्हें परमानेंट चाहिए ताकि वो अपना जीवन गुजार सकें। फौरी रूप से कोई राहत मिल गई
कोई मदद मिल गई, सरकारी एजेंसियों से मिल गई या आम आदमियों से मिल गई, उससे उसका परिवार नहीं चल सकता। परिवार चलाने के लिए स्थायी रूप से रोजगार की जरूरत होती है, जिसका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के तो फार्मूले से ही गायब है। जब भी रोजगार की बात आती है वो दूसरे तरह के दूसरे एजेंडे लेकर आते हैं। अब वो इस तरह के हास्यास्पद बयान करें कि कोई मदद मिल गई मरने पर, जीने पर, जन्म पर, मृत्यु पर, या परिवार को सहायता मिल गई, उससे उसका पारिवारिक जीवन कैसे चल पाएगा। वो थोड़ी सी राहत से उसे थोड़ी सी मदद मिल सकती है, लेकिन उसका जीवन नहीं चल सकता। ये पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना बयान है मेरी समझ में। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जन्म मृत्यु का जो पैसा मिलता है वो अलग मद में आता है और बेरोजगारी एक अलग शब्द ही है। बेरोजगार व्यक्ति जो होता है और अगर कोई उसके यहाँ गमी या कुछ हो जाता है, उस दरमियान उसको जो राहत राशि मिलती है वो राहत राशि की कोटि में आती है, वो बेरोजगारी दूर करने के संबंध में नहीं है ना। उनका जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत व्यू है। इस संबंध में वो स्वतः बता सकते हैं कि क्यों ऐसा वो दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। आदरणीय त्रिपाठी जी का ये मंतव्य है कि किसी के जन्म और मृत्यु में जो राशि गवर्नमेंट दे रही है, जो सरकार दे रही है, शासन दे रही है, उस राशि से बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हो रहा, परंतु इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उससे उसका जीवन नहीं चलने वाला है या उसके पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं होने वाला। यदि इस प्रकार की कीमत माननीय विधायक जी लगाते हैं तो निश्चित तौर से बड़े क्षोभ और दुख का विषय है कि किसी के घर के बच्चे की डेथ हो जाए या किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उससे सरकार उसके जन्म में उसके भरण पोषण को लेकर कुछ अंश राशि देती है, जिस अंश राशि को लेकर उत्साह बनाया जाता है, तो क्या उससे उसकी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? ये तो एक ऐसी सहायता सांत्वना राशि कहलाती है कि जन्म के लिए उत्साहित राशि कहलाती है, ताकि कुछ क्षण के लिए जो समस्याएं आती हैं, जो जीवन के लिए आती हैं, जो महिलाओं के भरण पोषण इत्यादि के लिए आती हैं, जो उनके शरीर और स्वास्थ्य के लिए आती हैं, तो एक राहत राशि कहलाती है, ना कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान है। अब ऐसा है कि पैसा किसी को मिल रहा है तो देश की हालात मजबूत हो रहे हैं, ये तो मेरे समझ में बात नहीं है। बशर्ते उनके कहने का आशय ये रहा होगा कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं पैदा होने में, मरने में, तो उनकी आर्थिक स्थिति या उनको रोज़गार मिल रहा है, ऐसा उन्होंने शायद बोला होगा। तो वो तो पकौड़ा तलने के लिए भी रोज़गार मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय उनका भाषण होता था कि 2 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो लगातार रोज़गार की बात करते थे युवाओं की, लेकिन 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा भी तलना एक रोज़गार ही है। अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग चाहे MBA करके आए चाहे और सब, और उनको वो बोल रहे हैं पकौड़ा तलो, ये करो वो करो। तो उसी तरीके से इन लोगों को मनरेगा का जो मजदूर है उसको भी रोज़गार कहेंगे कि ये उद्योगपति है। जनता समझ चुकी है इनको पूरी तरह से, और पूरी तरह से युवा बेरोजगार है, किसान बेहाल है, महिलाएं परेशान हैं, भारत का जन जन इस समय परेशान है। तो विधायक जी क्या बोले हैं वो उनके समझ की बात है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।